इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स या फिर ईएलएसएस के बारे में 5 इंपॉर्टेंट बातें। नंबर 1, ईएलएसएस क्या है? ईएलएसएस एक म्यूचुअल फंड स्कीम ही होती है। ईएलएसएस कोई अलग तरह की स्कीम नहीं है, इट्स जस्ट अ कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड्स। नंबर 2, ईएलएसएस का बेनिफिट क्या है? दूसरे म्यूचुअल फंड्स के कंपैरिजन में ईएलएसएस आपको टैक्स बेनिफिट देती है। अगर आप ईएलएसएस में इन्वेस्ट करते हैं तो आपने जो अमाउंट इन्वेस्ट किया है वो अंडर सेक्शन 80C आप टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट की तरह क्लेम कर सकते हैं, और जो 80C की लिमिट होती है 1.5 लाख की, वो ईएलएसएस पर भी एप्लीकेबल है। नंबर 3, ईएलएसएस में कोई लॉक इन पीरियड है? तो हाँ, बाकी सारे म्यूचुअल फंड्स में कोई लॉक इन पीरियड नहीं होता है, पर ईएलएसएस में 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है। अगर आप ईएलएसएस में इन्वेस्ट करते हैं तो आप 3 साल तक पैसा किसी भी कंडीशन में बाहर नहीं निकाल सकते हैं। अगर आप एसआईपी के थ्रू ईएलएसएस में इन्वेस्ट करते हैं तो हर इंस्टॉलमेंट का लॉक इन उस इंस्टॉलमेंट डेट से 3 साल का होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने 1 जुलाई 2020 को एसआईपी इंस्टॉलमेंट पे करी तो ये वाली यूनिट्स आपको 1 जुलाई 2023 तक वापस नहीं मिल सकती, और जो इन्वेस्टमेंट आप 1 अगस्त 2020 को करेंगे वो यूनिट्स आप 1 अगस्त 2023 तक नहीं निकाल पाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि जो आपकी एसआईपी स्टार्ट डेट होती है उससे 3 साल काउंट होते हैं, हर इंस्टॉलमेंट का लॉक इन अलग होता है। नंबर 4, ईएलएसएस में रिस्क क्या होती है? तो ईएलएसएस एक इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम होती है जो अल्टीमेटली आपका पैसा स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट करती है। तो जैसा मैंने अपने पहले पॉडकास्ट में भी बताया है, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स लॉन्ग टर्म रिटर्न्स के लिए होते हैं। लॉन्ग टर्म मतलब 10 साल या उससे ज़्यादा। अगर आप ईएलएसएस में सिर्फ टैक्स सेविंग के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो वो गलत है। ईएलएसएस में लॉक इन भले ही 3 साल का है, बट आपको 3 साल में उससे रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। अगर आपने ईएलएसएस में इन्वेस्ट किया है तो मान के चलिए कि आपको कम से कम 8 से 10 साल रुकना है एक अच्छे रिटर्न के लिए। तो ईएलएसएस में आप सिर्फ टैक्स सेव करने के लिए इन्वेस्ट ना करें, ईएलएसएस में आप लॉन्ग टर्म गोल्स को पूरा करने के लिए इन्वेस्ट करें। नंबर 5, ईएलएसएस वर्सेस पीपीएफ या फिर एफडी या फिर एनएससी। तो देखिए, टैक्स सेव करने के लिए आपके पास और ऑप्शंस भी होते हैं, जैसे पब्लिक प्रोविडेंट फंड, 5 साल की फिक्स डिपॉजिट या फिर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। एज कम्पेयर टू ऑल दीज, ईएलएसएस एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है, तो ईएलएसएस आपको ज़्यादा रिटर्न देने का पोटेंशियल रखता है। जहाँ पीपीएफ आपको 7 से 8% के बीच का रिटर्न देगा, ईएलएसएस आपको लॉन्ग टर्म में 12 से 15% तक का रिटर्न भी दे सकता है। ऑल्दो पीपीएफ एक बहुत ही सेफ ऑप्शन है। तो अगर आप किसी लॉन्ग टर्म गोल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, एट द सेम टाइम टैक्स सेव करना चाहते हैं और रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो आप पीपीएफ में इन्वेस्ट करें। ऑन दी अदर साइड, आप किसी लॉन्ग टर्म गोल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप टैक्स सेव करना चाहते हैं और आप रिस्क भी ले सकते हैं, तो आप ईएलएसएस में इन्वेस्ट करें। जहाँ तक टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट या नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट की बात है, इन इन्वेस्टमेंट्स में 5 साल का लॉक इन पीरियड होता है और ये ईएलएसएस से काफ़ी ज़्यादा सेफ होते हैं, पर इनमें रिटर्न भी कम होता है, आज की डेट में कुछ 5 से 6%। तो अगर आपको 5 साल के बाद पैसों की ज़रूरत पड़ेगी किसी गोल को पूरा करने के लिए और आपको टैक्स सेव करना है, तो आप 5 ईयर फिक्स डिपॉजिट या नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में पैसा डालें, क्योंकि ईएलएसएस 5 साल के लिए ठीक नहीं है। सो आई होप आपको ईएलएसएस के बारे में ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें समझ आई होगी। दिस वॉज योर होस्ट अनमोल गुप्ता फॉर द शो मनी की बात। प्लीज़ फील फ्री टू पोस्ट योर क्वेश्चंस in the comment section and do subscribe to stay updated. I come out with a new episode every Tuesday, Thursday and Sunday. Thank you.